एक बारी तो गाड़ी चलते चलते ही बंद हो गई भाई। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। मतलब आप सोचो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ और चलते चलते ही बंद हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप इमेजिन करो कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं। और सर ये बताओ ये आवाज़ क्यों आ रही स्टीयरिंग में से? वीडियो आप भाई साहब मैंने पहले बोल दिया मैं वीडियो बनाऊंगा। और ये 2-2, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए की, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियां बेच रहे हैं और इनके पास इवन आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए कुछ भी ऑफरिंग नहीं। तो भाई साहब अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते। मैं कहा भाई साहब मैं कैसे प्रूव करूँगा? तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, अदरवाइज सिर्फ 19,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का कैसे। इनफैक्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू तो सबनू, राम राम से सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे और लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको लाइफ अपडेट देना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी जो लाइफ है ना वो गाड़ियों के साथ जुड़ी हुई है। तो एक मैंने गाड़ी खरीदी थी जो आप सब लोग जानते हैं, रेंज रोवर स्पोर्ट, जिसकी डिलीवरी मैंने इसी साल ली थी। और गाड़ी में शुरू से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती आ रही है। अभी लास्ट मैंने गाड़ी सर्विस पे दी थी तो उसके बाद मैंने उनको 2-3 इश्यूज बताए थे जो कि अभी तक एड्रेस नहीं हो पाए हैं। मोर ओवर जब गाड़ी का अभी शीशा टूटा था, जो उसका फ्रंट विंडशील्ड टूटा था, उसके बाद दोबारा से गाड़ी गई थी तो मैंने उनको दोबारा से वो वाले इश्यूज रेज करे थे कि गाड़ी के सस्पेंशन में से आवाज़ आ रही है और गाड़ी के अंदर रैटलिंग नॉइज़ आ रही है जब हम गाड़ी को यू टर्न कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट गाड़ी के अंदर बंद होने की प्रॉब्लम थी, कूलेंट अपने आप उड़ने की प्रॉब्लम थी, कूलेंट कहाँ कंज्यूम हो रहा था कहाँ नहीं हो रहा था। और एक बारी तो गाड़ी चलते चलते ही बंद हो गई भाई। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। मतलब आप सोचो मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ और चलते चलते ही बंद हो जाए, तो इस सिचुएशन में आप इमेजिन करो कि सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं, जिसके अंदर स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक है, आपके अंदर ये गियर बॉक्स सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है और एवरीथिंग इन कार, इवन जो ब्रेक्स हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप इमेजिन ये करो अगर आपकी गाड़ी 80 की स्पीड पे जा रही है, आपका स्टीयरिंग बिल्कुल हार्ड हो जाए, ब्रेक बिल्कुल हार्ड हो जाए, ना आप गियर शिफ्ट कर सकते हो ताकि गाड़ी की अगर आप इनकेस अगर ब्रेक फेल हो जाती तो एटलीस्ट मैनुअल में करके आप गाड़ी रोक तो सकोगे। तो इमेजिन ये करो 80 की स्पीड में गाड़ी बंद हो। ये मैंने अभी तक हाईलाइट नहीं किया था मैटर आप लोगों के साथ, बट दैट्स अ वेरी डेंजरस इशू। मैंने सोचा यार कि सिंस आई विल बी ड्राइविंग द कार, आई एम ड्राइविंग द कार फॉर लॉन्ग टाइम, मुझे JLR के लिए नेगेटिव बात नहीं बोलनी चाहिए। और आई बिलीव बाकी सारा आपने व्लॉग्स में देखा ही है। अब सबसे बड़ी बात आती है आफ्टर सेल सर्विसेज की, जो कि इनकी बिल्कुल ही पैथेटिक है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ शिवा मोटोकॉर्प, जो कि नोएडा के अंदर है, जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी। इनके पास पिछले 2 महीने से एक भी कर्टसी कार नहीं है और ये 2-2, 2.5 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए की, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियां बेच रहे हैं और इनके पास इवन आफ्टर सेल सर्विसेज देने के लिए कुछ भी ऑफरिंग नहीं है कि आपको ये कैब प्रोवाइड करा दें या कंपनसेशन दे दें। कोई भी प्रोविज़न नहीं है और ये पूरे के पूरे JLR ग्रुप के अंदर प्रोविज़न नहीं है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के लेना, अदरवाइज़ मेरा सलाह मानो तो JLR बिल्कुल मत लेना। अब चाहे लोग कुछ भी बोलें, चाहे वो मेरे लिए नेगेटिव सोचें कि मैं इस चीज़ को क्यों अपोज कर रहा हूँ या क्यों इस चीज़ को डिफेंड कर रहा हूँ, उसका रीज़न यही है क्योंकि मैं इस तकलीफ़ से पिछले 2 हफ्ते से प्लस में गुजर चुका हूँ। और अभी मेरे को रिसेंटली पता चला है मेरी गाड़ी का ट्रांसफ़र केस ख़राब हो गया। अब ट्रांसफ़र केस सिर्फ 19,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी का कैसे। इनफैक्ट ये तो प्रॉब्लम पहले ही आइडेंटिफाई हो गई थी लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी थी, तो अब इन्होंने एक्सेप्ट करी है। और आप इमेजिन ये करो कि गाड़ी इज़ हार्डली ड्रिवन, और इमेजिन ये गाड़ी तो बनी मतलब ऑफ रोडिंग और मतलब इसको अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए बनी है कि आप गाड़ी को एक तरीके से स्ट्रेस कर सकते हो। और इसके ये हालात सिर्फ 19,000 किलोमीटर में हो गए जिसमें ट्रांसफ़र केस ख़राब हो गया और इनके पास पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। और इन्होंने UK में रिक्वेस्ट डाली है और उसका कोई अता पता नहीं है कि कब पार्ट आएंगे कब नहीं आएंगे। और मैंने इनको बोला कि एटलीस्ट मेरे को एक टेंटेटिव टाइम तो बता दो कि अगर मेरी गाड़ी में ये पार्ट अगर आपने रिप्लेस भी करना है तो कितना टाइम लगेगा,
तो इन्होंने टेंटेटिव मेरे को आइडिया दिया कि पार्ट आने में 15 से 20 दिन लगते हैं वर्किंग डेज, और उसके बाद 1 हफ्ता और मान के चलो आपकी गाड़ी के अंदर जब पार्ट लगाने के बाद टेस्टिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे, और उसके बाद आपको गाड़ी ये दे पाएंगे। अब पैरेलली जो प्रॉब्लम मैंने इनको पहले बताई थी, एक स्टीयरिंग रैटलिंग की भी थी और सस्पेंशन के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी, सस्पेंशन छोटे गड्ढों में और कम स्पीड पे आवाज़ कर रहा है, कुछ ब्लॉकिंग साउंड लाइक टक 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 इस तरीके की उसमें से साउंड आ रही है। तो पहले तो इन्होंने माना नहीं, फिर इन्होंने एक कलेक्टिव मतलब टेक्निकल ड्राइव हमारे साथ ऑर्गेनाइज कराई, जिसमें इनका एक टेक्निकल बंदा ने गाड़ी चलाई मेरे साथ बैठ के, और फिर मैंने उनको बताया कि जी गाड़ी ना आप ऐसे ऐसे चलाओ और आपको जेन्युइनली बताना साउंड अगर आती है तो इन्होंने मुझे ये बोला जी हमने गाड़ी की टॉर्किंग कर दी है। जब ये वर्कशॉप में ले गए उसके बाद गाड़ी की टॉर्किंग कर दी है। टॉर्किंग का आई हैव नो आइडिया कि मतलब क्या है इसमें, कि इन्होंने चारों सस्पेंशन की टॉर्किंग कर दी है और दरवाज़ों में ऑयल डाल दी, जिसका कोई लॉजिक नहीं, और इवन स्टीयरिंग की भी ऑयलिंग कर दी है। अब जब ये मेरे पास गाड़ी लेके आए वापस कि सर हमने गाड़ी रिपेयर कर दी है, तो उसके बाद जो ड्राइवर छोड़ने आया था तो मैंने उसको अपने साथ बिठा के कलेक्टिव टेस्ट ड्राइव के लिए मैं उसको लेके गया। मेरी एक मीटिंग थी रेडिसन होटल में, तो मैं वहाँ तक लेके गया उसको, और मैंने उनको बोला भैया आप थोड़ा सा ना वेट कर लेना, आपको मैंने गाड़ी में प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई करके बता दी है। तो उन्होंने उसी टाइम कम्युनिकेट कर दिया। इमेजिन नहीं करो, बट बाद में ड्राइवर पलट गया कि मुझसे ज़बरदस्ती बुलवाया। चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद उन्होंने अपनी टेक्निकल टीम को कॉल कर, मैंने बोला जी मैं आपका ड्राइवर अभी नहीं भेजूंगा जब तक आप अपनी टेक्निकल टीम से कोई बंदा नहीं भेजते। तो इमेजिन ये करो कि इनका टेक्निकल बंदा जो आया वो अराउंड 6 बजे के करीब आया, और ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव करते करते गाड़ी वर्कशॉप ही ले गए विदाउट माई कंसेंट। और उसके बाद जब मैंने इनसे इस बारे में बात करी और इस बारे में मेरी थोड़ी बहुत इनसे आर्ग्यूमेंट हुई, तो इन्होंने मेरे को एक व्हाट्सएप कर दिया कि हम आपके पास 3 बजे आए थे और बाहर खड़े रहे, आप मिले नहीं तो हम गाड़ी वापस ले गए। जबकि मैंने इनको बोला था, मैंने कहा आप मेरी गाड़ी तभी वापस लेके जाना अगर आपके पास कर्टसी कार अवेलेबल है, अगर नहीं है तो ये गाड़ी मत वापस लेके आना। ये बिना बताए फिर भी गाड़ी वापस ले गए, और गाड़ी अब इनकी वर्कशॉप में खड़ी है। और मैं इनसे पिछले अराउंड 4 दिन से कर्टसी कार के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई साहब मेरे को सॉल्यूशन दे दो, क्योंकि मेरे पास इस टाइम गाड़ी नहीं है कोई भी अवेलेबल, जो कि मेरे पास घर पे इस टाइम कोई गाड़ी नहीं है। उसका रीज़न ये है, मेरी वॉल्वो का एक्सीडेंट हो गया था, एक गाड़ी मेरे नोन है वो ले गए जिम्नी, तो इस टाइम मेरे पास एक जी वैगन है और एक GLC, जो कि एक रैत भाई या मैं चला रहे हैं। तो हमारे को कभी दूसरे ऑफिस जाना होता है, कभी मेरे को कहीं मीटिंग के लिए जाना होता है, कभी रैत भाई को मीटिंग के लिए जाना होता है। तो इस टाइम हमारे पास गाड़ी अवेलेबल नहीं थी कोई भी। EV6 के अंदर कुछ PPF से रिलेटेड काम चल रहा था, प्लस उसमें छोटे छोटे कुछ डेंट्स आए हुए थे, तो उसको रिपेयर करके हमने कहा इसको अब फाइनल PPF कर देते, क्योंकि उस पर एक टेस्टिंग हो रखी थी, और उस पर हमने जो टेस्टिंग करी थी वो मैट PPF की ही करी थी। तो वो टेस्टिंग थ्रू हो गई। उसमें टोटल हमने जो 1 साल का उसके ऊपर PPF लगा के चेक करना था कि किस तरीके का मैट PPF हमारा बिहेव कर रहा है, कलर में कोई चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, और वो मैट एक्चुअल में कितनी देर मैट रहता है, कितनी वॉशिंग के लिए मैट रहता है। तो वो सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन तभी हो पाती जब आपकी खुद की गाड़ी पे हो रखा, क्योंकि मैं डेली उसको चेक कर सकता हूँ। अब वो गाड़ी वहाँ खड़ी हुई थी, तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब मेरे पास ना घर पे गाड़ी नहीं है, आप प्लीज़ अगर गाड़ी अरेंज नहीं करा पा रहे कर्टसी कार, तो एक मेरे को कैब अरेंज करा दो जो डेली बेसिस पे आ जाए, जो कि बाकी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं अगर उनके पास कर्टसी कार नहीं होती। स्पेशली जिस गाड़ी में आपने 1,70,00,000 रुपए कंपनी को दिए हो, इसके अलावा टैक्सेस और ये सब तो चलो सरकार को गए हैं। तो अब इमेजिन ये करो कि आपने कोई छोटी गाड़ी नहीं ली है, 10-20 लाख रुपए वाली गाड़ी नहीं ली है, और इस तरीके का इनका रवैया। मेरे पास कस्टमर केयर की भी रिकॉर्डिंग है जो कि मैं शेयर करूंगा, आप देखना कस्टमर केयर वाले कैसे बात करते हैं। कस्टमर केयर वाले ऐसे बात करते हैं कि जैसे उन्होंने गाड़ी बेच के हमारे पे एहसान किया हो, और कोई सॉल्यूशन नहीं है उनकी तरफ से, और वो बातें घुमाते रहेंगे, और इतने बड़े झूठे हैं। मैंने उनको बोला, मैं कहा भाई साहब मुझे ना किसी भी डीलरशिप वाले बंदे से बात नहीं करनी है जो कि मेरी गाड़ी को एड्रेस भी कर रहे हैं, मेरी गाड़ी जहाँ पे खड़ी है। तो कह रही जी ठीक है हम JLR वालों से बात करें। उन्होंने
किसी राकेश नाम के कंसर्न पर्सन से बात कराई, ये बोल के कि वो JLR का एम्प्लॉय, और बाद में पता चल रहा है कि जो वो तो शिवा मोटर कॉर्प का ही एम्प्लॉय निकला, और ये कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है। तो इस तरीके का इनका एटीट्यूड है। और ट्रस्ट मी, मैं तो शिवा मोटर कॉर्प के ऑनर जो कि अमित गर्ग हैं, उनको भी कॉल करके मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। अब उनका सुन लो, उनका तो अलग लेवल का काम है भाई साहब, कि मैंने उनको बोला जी, मैं कहा ये प्रॉब्लम आ गई गाड़ी में। तो अब वो कह रहे जी आहूजा जी आपके पास तो बहुत सारी गाड़ियाँ, मैनेज कर लो। मैं कहा भाई साहब इसका मतलब ये थोड़ा है कि आपसे मैंने गाड़ी ली, आप सर्विस तो दोगे। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर ये बोल भी देते हाँ सर हम अरेंज कर रहे हैं, मैं लेता भी नहीं। बट इस तरीके का एटीट्यूड है ऑनर का भी, तो कंपनी पता नहीं कैसे चल रही है। और एक बार वर्कशॉप के भी ना आप हालात जाके देखना कि क्या शोरूम और वर्कशॉप इनकी इकट्ठी है, और जाके एक बार हालात देखना, दीवारों पे डैम्पनेस आई हुई है और पूछो मत। मतलब अब मैं ये सारी चीज़ें, बंदा तब नेगेटिव होता है जब आपको कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता, सारी चीज़ों को एड्रेस नहीं किया जाता, और एक से बढ़ के एक झूठे एम्प्लॉयज़ रखे हुए इन्होंने। तो जो गाड़ी की मैंने प्रॉब्लम बताई थी, सस्पेंशन की रैटलिंग और स्टीयरिंग की रैटलिंग, वो कोई एड्रेस नहीं हुई। अभी मैं कलेक्टिव टेस्ट ड्राइव करने वाला हूँ, जिसके लिए इन्होंने JLR से परमिशन ली है, कुछ ट्रांसफ़र बॉक्स के अंदर ऑयल चेंज करके, जबकि वो ट्रांसफ़र बॉक्स चेंज होगा, लेकिन इन्होंने परमिशन ली है कि कलेक्टिव टेस्ट ड्राइव के लिए। और मैं आपको कलेक्टिव टेस्ट ड्राइव का रिज़ल्ट भी दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी, और उन्हीं के मुंह से ये भी वो बोलेंगे हाँ जी गाड़ी में से आवाज़ आ रही है। और मैं मेक श्योर करूंगा ये अपनी ईमेल रिकॉल करें जो जिस पे इन्होंने लिख के भेजा है कि हमने ना आपकी सारी प्रॉब्लम एड्रेस कर लिया और हमारी तरफ से कोई इशू नहीं। और अभी आप ये देखना है, खुद बोलेंगे हाँ जी गाड़ी के स्टीयरिंग में भी इशू है और गाड़ी के सस्पेंशन में भी इशू है। तो अभी चल रहे हैं JLR, और JLR चल के इनकी शिवा मोटर कॉर्प। वही ये आगे अपनी रेंज रोवर स्पोर्ट, और अभी मैं आपको पहले ना स्टीयरिंग की आवाज़ सुनाता हूँ, देखो। बाकी अभी गाड़ी में और जितनी भी प्रॉब्लम है सारी सुनाते हैं आपको। तो आज हमारे साथ ना मलिक साहब बैठने वाले हैं अभी, जो कि इस वर्कशॉप के हेड है, और असद जो कि अरशद है, और अरशद जो है वो यहाँ का टेक्निकल हेड है। आओ अरशद, ये बताओ ये आवाज़ क्यों आ रही स्टीयरिंग में से? बैठो एक बार अंदर। वीडियो भाई साहब मैंने पहले बोल दिया मैं वीडियो बनाऊँगा सर, फिर ये कौन सी आवाज़ आप बंद करो ना। इसका जो है ना सर, हमने बूट, ये जो नीचे वाला बूट होता है ना, ये हमने लुब्रिकेट करा है। इतनी आवाज़ थोड़ा आएगी भाई साहब लुब्रिकेट करने के बाद। आप कहेंगे दोबारा करा दूंगा। ये देखो, ये लुब्रिकेट करने के लिए सर जो उसके मूविंग पार्ट होगा ना उसको, तो ये भाई साहब लुब्रिकेट करने के बाद भी ऐसी आवाज़ आएगी। ये इनकी कंपनी की गाड़ी है, और कंपैरिजन के लिए आपको इनके स्टीयरिंग की आवाज़ सुनाता हूँ। अकॉर्डिंग टू मलिक साहब इसमें भी उतनी आवाज़ आ रही है, और आप लोग जज करके बताना आवाज़ उतनी आ रही है नहीं आ रही। ऑन करो ना इसे। तो भाई साहब अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आप वीडियो नहीं बना सकते। मैं कहा भाई साहब मैं कैसे प्रूफ करूँगा कि मेरी गाड़ी में दिक्कतें आ रही हैं, जब तक ये जस्टिफाई नहीं होगा, कहीं रिकॉर्डेड नहीं होगा, ताकि मैं प्रूफ तो दे सकूँ JLR को। अब इनके पास ये गाड़ी खड़ी हुई है, और ये गाड़ी कह रहे हैं जी हमारे पास गाड़ी ही नहीं है देने के लिए, और जबकि ये कंपनी की गाड़ी है। ये देखो आप नंबर चेक कर लेना, ये इनकी कंपनी की गाड़ी है, और इनके पास वैसे कर्टसी कार नहीं है देने के लिए। भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, टेस्ट ड्राइव करा दी, मंडे को ईमेल करेंगे वो। तो इट सीम्स लाइक कि उनके हिसाब से ये ना गाड़ी का बिहेवियर ही ऐसा है, मतलब ये गाड़ी गड्ढे में जाएगी तो आवाज़ करेगी। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप ना एक काम करो, JLR से ना आप एक ईमेल डाल दो, फिर JLR
और बकरा बन गया भाई। ऑनेस्टली यहाँ से तो बिल्कुल गाड़ी मत लेना, बाकी किसी भी डीलरशिप से ले लेना। ना इनके पास कर्टसी कार है और ना इनके पास इंस्टेंट आपको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। इंस्टेंट मतलब आप अगर इनको 1-2 दिन 4 दिन का टाइम भी दे दोगे ना तब भी कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी फ़िलहाल यही डिस्कशन हुआ है कि ये मेरे को ईमेल लिखेंगे कि गाड़ी में बिहेवियर फॉल्ट है, गाड़ी मिसबिहेव कर रही है। तो ये मंडे को ईमेल करेंगे मेरे को, और फिर मंडे को मेरे को JLR से बात करनी है इस बारे में। तो वो अपना टेस्ट ड्राइवर अरेंज करेंगे, उसके बाद कुछ कहानी शुरू होगी। अपने रेंज रोवर की आवाज़ सुनी थी ना स्टीयरिंग की, अब इसकी सुन लेना। ये आवाज़ है अपनी